वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज के दिन के लिए आपके एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 96 नंबर है, तो बुक ओपन करके मिलते हैं आपसे। बहुत ही प्यारा मैसेज है आज के लिए। मैसेज है विजुलाइज एंजल्स का, यानी कि अपने एंजल्स को अपने आसपास विजुलाइज कीजिए। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि उनसे बात करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने एंजल्स की जो इमेजेस हैं, या फिर ये सोचें कि अपने माइंड में ये सोचें कि आपके एंजल्स के साथ में आप बात कर रहे हैं, या फिर आपके माइंड में उनकी बहुत सारी इमेजेस हैं। जब आप उनको विजुलाइज करते हैं या इमेजिन करते हैं तो आप ये पाएंगे कि एक तरह से आप उनको अपने पास बुला रहे हैं या उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आज के दिन थोड़ा समय निकालिए, आराम से बैठिए, अपनी आइज़ को क्लोज़ कीजिए, बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आसपास बहुत सारे एंजल्स की पिक्चर्स को इमेजिन कीजिए। यानी कि आपके चारों तरफ बहुत सारे एंजल्स हैं जो कि आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ में हैं। साथ ही साथ आप उनके साथ अपने आप को बात करते हुए देखिए और ये देखिए कि आपके दिल में जो भी बातें हैं आप उनसे कह रहे हैं और उनसे आप उनका प्यार पा रहे हैं, उनसे आप नॉलेज पा रहे हैं, विस्डम पा रहे हैं, उनका सहयोग आपको मिल रहा है और वो आपको गाइड कर रहे हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना लंबा विजुलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि आपकी डिटेल ज़्यादा है। अगर आप बहुत डिटेल में विजुलाइजेशन करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें जोड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आप अपने एंजल्स के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और उसके द्वारा ही आपको जो भी रिज़ल्ट देखने को मिलेगा सक्सेसफुल रिज़ल्ट होगा। और चाहे आप उसके लिए अवेयर हों या आप उसके लिए अवेयर ना हो, यानी कि आपको उसका पता हो या आपको उसका पता ना हो, इस बात को याद रखिए कि आपका जो भी कॉन्शियस थॉट होता है, यानी कि आप जो भी कॉन्शियसली सोच समझ के भी सोच रहे होते हैं, जो कुछ भी आप महसूस कर रहे होते हैं, तब भी वो आपके साथ में जुड़े हुए होते हैं। चाहे वो आप उनको सुन पाते हैं या आप उनको नहीं सुन पाते हैं, यानी कि आप उनको देख पाएँ, उनको समझ पाएँ, सुन पाएँ या उनको विजुलाइज कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, फिर भी वो आपके साथ में जुड़े होते हैं और आपके हर थॉट्स और फीलिंग को समझ रहे होते हैं। वो आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं वी लव यू अनकंडीशनली। वो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं और हम आपके साथ में बहुत सारा पेशेंस रखते हैं, यानी कि वो आपके लिए हमेशा से ही पेशेंस रखते हैं। इसलिए आप उनके साथ बात करते हुए, कुछ चीज़ कहते हुए, कुछ इमेजिन करते हुए टाइम लगा रहे हैं तो उनके पास में बहुत समय है, क्योंकि जो समय है वो हमारी अर्थ के ऊपर ही है। डिवाइन वर्ड में समय जैसी कोई चीज़ नहीं है। आज के दिन का ये थॉट है कि मैं ऐसा विजुलाइज़ करता हूँ या करती हूँ कि मेरे एंजल्स मेरे चारों तरफ हैं, मुझे हील कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत सारा प्यार कर रहे हैं। मैं अपने एंजल से सारा दिन बात करता हूँ या करती हूँ और उनको अपनी सब बातें बताता हूँ या बता रही हूँ और हमेशा उनसे मदद ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो आपके एंजल्स आपको 24 आवर्स मदद करते हैं और करने के लिए विलिंग हैं, तैयार हैं। इसलिए आप भी उनको अपनी बातें कह सकते हैं। तो जो लोग ब्लैक मैजिक की एनर्जी से इफेक्टेड हैं, आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चलाते हैं या आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा बातें बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा ये आपके माइंड को कंट्रोल करने का तरीका भी होता है। जब लोग आपके माइंड के साथ में अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर लेते हैं, कॉर्ड जोड़ लेते हैं और उसके बाद में आप अपने दिमाग में अपनी ही सारी बातें बोलते जाएंगे और फिर आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपकी बातें फेल कैसे होगी, आपके प्लान्स कैसे फेल हो गए। तो अगर आप बिना बात के अपने दिमाग में बोलते चले जा रहे हैं तो याद रखिएगा वो इसका असर भी हो सकता है कि आपके माइंड के साथ में किसी ने कॉर्ड अटैच कर रखी हो या अपने आप को अटैच कर रखा हो और आपकी बातें सुनने की कोशिश करते हों या कर रहे हों या आपसे आपकी सारी बातें निकलवा रहे हों। जिनके साथ ब्लैक मैजिक है वो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अब आप कहेंगे पता कैसे चलेगा, तो देखिए यही चीज़ तो है लाइफ में। इस चीज़ के लिए तो आपको अवेयर रहना होता है अपने थॉट्स और अपने इमोशंस के लिए, ताकि जब आप अपने एंजल से बात कर रहे हैं या फिर जब आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको ये पता हो कि आप सही जगह दे रहे हैं, बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप अपने एंजल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कीजिए, यानी कि क्लियर कीजिए उनको कि जब आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कोई भी पर्सन, कोई भी एनर्जी, कोई भी किसी तरह का कॉर्ड कनेक्शन, माइंड कनेक्शन या फिर साइकिक टेलीपैथिक कनेक्शन आपकी कोई बात ना सुन पाए। उनको बोलिए और जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, आप ये प्रेयर बोल सकते हैं या ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी आप इतना तो कर ही सकते हैं। इतना ही आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। आप क्या गाइड करना चाह रहे हैं। जब लोग आपको बर्बाद करने आते हैं ना, तो बहुत सारी टेक्निक्स अपना आते हैं। जब खास तौर से ब्लैक मैजिक की, साइकिक अटैक की बातें होती हैं, मैंने खाली इसलिए बता दिया है क्योंकि आई है ये बात, और 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी आया है यहाँ पे। तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर कोई निराशा दे रहा है, या फिर आपके साथ में आपसे कुछ छीन रहा है, या फिर आपको परेशान कर रहा है, या कोई ऐसी बातें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, माइंड में आपको टेंशन दे रही हैं, तो आप अपने एंजल्स से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। क्योंकि यहाँ पे हम आपके एंजल्स की और आपकी बात कर रहे हैं, तो कुछ सिचुएशंस में आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपने माइंड में बातें चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी बातें परेशान कर रही हैं, आप एक कागज़ पे लिख सकते हैं, उसे जला सकते हैं, या फिर आप उनके साथ अपने माइंड में ही बातें कर सकते हैं, जैसा कि हमने बुक में देखा था मैसेज। लेकिन आप जो भी लोग या सिचुएशंस आपको परेशान कर रही हैं, आप उनको बोल दीजिए और उस चीज़ को अपने माइंड से रिलीज़ कर दीजिए, उसको जाने दीजिए। उसके साथ एक स्ट्रगलिंग मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसके साथ आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको लगातार फाइट बैक करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, अपने आप को बैलेंस करके चलिए, और जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपने माइंड से जाता हुआ देखिए, ताकि आप बैलेंस में रह सकें, आप खुश रह सकें। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ में हैं आपकी किसी भी सिचुएशन में। तो आपको जो भी चीज़ें तकलीफ़ें देती हैं या फिर आपको वरी दे रही हैं, आप उनको रिलीज़ कर सकते हैं, उनको कह के। वो आपकी हर बात को सुनेंगे बिना जज किए। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में एक पीसफुल एनर्जी को लाने की ज़रूरत है, एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, या हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी लाइफ के अंदर आपको लाइट की ज़रूरत है, जो कि कहीं ना कहीं डिम या तो हो गई है या फिर हो जाती है। ख़ास तौर से आपको लाइफ के साथ एक एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से एक हैप्पी बैलेंस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, ताकि आप लाइफ से वो ले सकें, वो पा सकें जो कि आपके एंजल्स आपको लव वाली, लाइट वाली एनर्जी से देना चाहते हैं और हीलिंग आपको देना चाहते हैं। कार्ड हीलिंग का भी है। तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको जो गाइड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली कोई चीज़ ऐसी है जो तुम्हें तनाव दे रही है, तुम्हें चिंता दे रही है, उन चिंताओं को हमें दे दो। बदले में हम तुम्हें हीलिंग दे रहे हैं, तुम्हें प्यार दे रहे हैं, तुम्हें हमारी केयर दे रहे हैं और हमारा सपोर्ट दे रहे हैं। इनकी आपके किसी सिचुएशन में, स्पेसिफिक किसी सिचुएशन में आपके एंजल्स आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप वो सपोर्ट लेने के लिए विलिंग हों, यानी कि आप तैयार हों और आप उन चीज़ों को ड्रॉप कर रहे हों या छोड़ रहे हों, जो चीज़ें, जो लोग आपको बॉदर करते हैं या जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं। आप अपने हर्ट वाले इमोशन से हीलिंग वाले इमोशन में जाने के लिए तैयार हो जाइए, या फिर आपको हो जाना चाहिए। डेविल की एनर्जीज हैं, तो आपके लिए ये एडिक्शन की एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पे है सन कार्ड है यहाँ पे। डेविल का कार्ड जिस जगह पे है, इसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा पैटर्न हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि आपके माइंड में स्टक हो गई हैं, या फिर अगर आपके साथ ब्लैक मैजिक का कोई इशू है, या फिर लोग बार बार आपकी एनर्जीज पे लीच करते हैं। आपको आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि ये सारी वरी हमको दे दो, इस चीज़ को अब रिलीज़ कर दो, क्योंकि तुम ना तो बाइंडेड हो ना तुम ब्लॉक हो। लेकिन हालांकि देखिए, लोग करने की कोशिश करते रहते हैं, पर उस चीज़ से बाहर निकाल कर आपको ये कह रहे हैं कि अपने इनर जॉय पे फोकस करो। इस एनर्जी को हम रिप्लेस करते हैं सन की एनर्जी से, यानी कि ये एक तरह से हम मान ये सकते हैं कि आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं, इंग्लिश एनर्जी से जो कि आपको बांध के रखती थी, इससे अब सन की एनर्जी में जाने का वक्त है और अपने आप को हील करने का वक्त है। क्योंकि ये हीलिंग काफ़ी टाइम से शायद आपकी पेंडिंग है। कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो लगातार आपको बार बार परेशान करती हैं, उन चीज़ों को अब रिलीज़ करके अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके आगे बढ़ने का वक्त है, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर समझ सकें या फिर आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। बेसिकली आपको जो चीज़ें बॉदर करती हैं ना, उनको छोड़ने की ज़रूरत है। तो आर्कएंजल राफेल के डेक से कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ हीलिंग की बात है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल राफेल। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि न्यूट्रिशन की चीज़ें ज़्यादा लीजिए। तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से आप बात कर सकते हैं, जो कि आपको सही न्यूट्रिशंस कैसे लेने हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, वो हो सकता है। ये आपके लिए थॉट हो सकता है, आपकी सेहत को लेकर हो सकता है, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है। तो अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को, अपनी माइंड सेट को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि आप न्यूट्रिशंस लें अपने खाने के अंदर, और साथ ही साथ आप स्ट्रेचिंग करें अगर आपको सूट करता है तो, या फिर आप एक्चुअली
अपनी ना टेक केयर करें, अपना आप ख्याल रखें। और इस ख्याल रखने में आपको आर्कएंजल राफेल और आपके एंजल्स मदद करना चाहते हैं। यानी कि एक्चुअली जो मैं समझ पा रही हूँ ना, आपकी लाइफ में इतनी चीज़ें शायद हुई हैं या फिर लाइफ कुछ ऐसी चली है या चल रही है जहाँ पे स्टक वाली एनर्जीज़ हो गई हैं। तो उस स्टक वाली एनर्जीज़ से मूवमेंट वाली एनर्जीज़ में जाने के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करने के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा तैयार हो जाओ आगे बढ़ने के लिए। अपना थोड़ा सा ख्याल रखो। अगर टेंशनों में अपना ख्याल नहीं रखते हो तो अपने शरीर का ख्याल रखो, अपने मन का ख्याल रखो। लीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड। तो डेफिनेटली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो और विलिंग हो जाओ और साहस दिखाओ ऐसी जगह से बाहर निकलने के लिए जहाँ पर तुम अपनी केयर नहीं करते हो, अपने आप को हेल्दी नहीं रखते हो और पॉजिटिव नहीं रह पाते हो। तो आपको आर्कएंजल राफेल ये कह रहे हैं कि अब सिचुएशन ऐसी है कि अपने सारे जो थॉट्स हैं नेगेटिव उनको छोड़ दो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपनी हीलिंग की तरफ फोकस करो और जो चीज़ें तुमको बाइंड करती हैं वो चीज़ें रिलीज़ होने का वक्त है। इसलिए अपने इनर जॉय पे फोकस करो और साथ ही साथ सारी जो सिचुएशन जो तुम्हें स्ट्रेस देती हैं, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसे रिश्ते, उनको छोड़कर अब अपनी हीलिंग पे और अपनी हेल्थ पे फोकस करो क्योंकि वही तुम्हारी प्रायोरिटी है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। यहाँ पे ये बेबी भी हंस रहा है। अपने इनर जॉय को फॉलो करो, अपने इनर कंपास को फॉलो करो। आपको आपका अंतर्मन जो करने के लिए कहता है आपके भले के लिए, उसको फॉलो करो ताकि आपकी जो हीलिंग है वो हो सके और आप सही और अच्छे रह सकें। तो होप ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।